डाक विभाग की सही और सटीक 100% वाली सूचना आपके सामने इसी चैनल पर दी जा रही है। वीडियोज़ आपको अंत तक देखना है और यहाँ पर जो बच्चों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ विभागीय छलाव देखने को आया है, उससे संबंधित एक कम्युनिटी भी तैयार की जा रही है। देखिएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगी, टोटल कितने फॉर्म भरेंगे, डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, ठीक है। न्यूज़ ताज डेली में आप सभी का स्वागत है। भारत के अंदर भारतीय डाक विभाग की जो डाक सेवा जन सेवा ऑफिशियल सूचना है 44,228 की वैकेंसीज, उसके बारे में इस वीडियोज़ में हम संपूर्ण जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं, बहुत सारी सूचनाएं आती है, किंतु ऑफिशियल सूचनाएं कम रहती है। देखिएगा, पहली बात तो आपको एक चीज़ ध्यान में देनी है, वो ये है कि भारतीय पोस्ट ऑफिस के अंदर भर्तियां ये नियमित आती है, समय पर आती है, ये नहीं कि भर्ती आएगी नहीं, क्योंकि एक बैच होता है जनवरी बैच, दूसरा बैच होता है जुलाई बैच। आपके सामने अभी जुलाई जो सेक्शन है उसकी वैकेंसीज है, और अभी तक जैसे जनवरी सेक्शन की वैकेंसीज होती है तो कई बार कारणों से आगे पीछे हो जाती, किंतु एक बात तो ये ध्यान में रखनी है, दूसरी बात डॉक्यूमेंट से संबंधित हमें ध्यान में रखना है, तीसरी बात कट ऑफ की जो हम चर्चाएं कर रहे हैं ना, क्योंकि सभी बच्चों को डरा करके रख दिया इस कट ऑफ ने। कैसे डरा करके रख दिया? कोरोना काल आया था, कोरोना काल के अंदर यूं कह सकते हैं शायद तक दुनिया में से सर्वाधिक जो भ्रष्टाचार हुआ था वो भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंदर ही हुआ था। निजी स्कूलों वालों ने इतने परसेंटेज फेंके थे, 100 में से 100%, 99%, 98%, और वही बच्चे आज जगह जगह फॉर्म अप्लाई करते नजर आ रहे। तो पहले तो देखिएगा, डाक विभाग से चैनल परिवार की तरफ से एक ये निवेदन रहेगा कि आप वहां पर निजी स्कूलों से संबंधित जो आपके सामने अंक तालिकाएं आ रही है उनमें कुछ एक नियम बनाइएगा। चाहे नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को यहाँ पर अपनाया जा सकता है, सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय के बच्चों को नॉर्मलाइजेशन के द्वारा सरकारी विद्यालय के बच्चों को बेनिफिट देना, और निजी विद्यालय के बच्चों को थोड़ा जो कि उस कारण आया, और अच्छे से गहनता से चेक करनी है। नहीं तो फिर ये चाहे फीस 100 रुपये हो या 200 रुपये हो, इससे धीरे धीरे बच्चों की मानसिकता है वो कुंठित हो जाएगी, और वो यही सोचेगी कि कितनी बार मैं पोस्ट ऑफिस के अंदर फॉर्म अप्लाई करूं, कैसे मेरा सिलेक्शन होगा। हालांकि इस बार जो विभागीय सूचनाएं निकल कर आ रही है, तो आपकी जो लिस्ट बनेगी उस लिस्ट के अंदर काफी कुछ बदलाव हुआ है। आपने देखा, फॉर्म एडिट का कार्य कंप्लीट हो चुका है, फॉर्म भरने का कार्य कंप्लीट हो चुका है, और ये आप दो नोटिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण देख रहे हो। हम यहाँ लाइव चर्चा करेंगे जो DDS के है, आप देखिएगा 20/5/2023 और 17/31/2023 की, ये दोनों हम आपको ऑफिशियल रूप से इनका हिंदी ट्रांसलेशन भी टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, प्रथम कमेंट में दे रहे हैं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक दूसरी बात, कुछ ऐसे आया था कि फर्जी मार्कशीटों वाले अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ। हालांकि इसके बारे में भारतीय डाक विभाग के द्वारा स्पष्टीकरण किया गया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर भी ये जो इस बार ऑफिशियल सूचना दे दी है, देखिएगा 2022 एयर वैलिड अप 2024, याद रखना 22, देखिएगा यहाँ पर बोर्ड इन द ईयर 2023 एंड 24 कैन आल्सो अप्लाई इन द पोर्टल। 23-24 याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग फॉरम 2002-2022, या इंडियन सर्टिफाइड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विथ 7 सब्जेक्ट 2018-22 की अगर आपके पास अंक तालिका है, एक तो शर्त है 7 सब्जेक्ट, इंडियन सर्टिफाइड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विथ 6 सब्जेक्ट 2018-22, यानी 7 या 6 सब्जेक्ट आपके अनिवार्य है।
आपकी अनिवार्य, ये अलग-अलग स्टेट की अलग-अलग पॉलिसी रहती है, उसके अनुरूप है। अब आप नोटिफ़िकेशन, रजिस्ट्रेशन, अप्लाई ऑनलाइन, फीस पेमेंट, कैंडिडेट कर्नर, ये सब आपने देख लिए। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ आती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है यहाँ पर। यहाँ पर है एफएक्यू। आप जो प्रश्न और एक आपकी ग्रीवेंस है, उससे संबंधित जो भी जानकारी चाहते हो तो यहाँ ऑफिशियल है। इसका आप गूगल के माध्यम से हिंदी ट्रांसलेशन भी कर सकते हो। इस चैनल पर जो भी दी जाएगी तो आपके ऑफिशियल अधिकारियों के द्वारा जो आपको सजेस्ट किया जाएगा वही सूचना दी जाएगी, क्योंकि ये एक न्यूज़ से संबंधित चैनल रहने वाला है। और आगे देखिएगा, हम उन स्टेटों की बात करते हैं जहां पर सर्वाधिक पिछली बार हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिली थी, और उन स्टेटों में कम कट ऑफ देखने को मिली थी, और इस बार कट ऑफ में काफी गिरावट आई। ये 100% सत्य है, गिरावट आएगी, किंतु देखिएगा कितनी गिरावट आ सकती है। कुछ साथी ऐसे हैं जिनके 50% बन रहे हैं, 60% बन रहे हैं, वो उम्मीद लेकर के चल रहे हैं। तो देखिएगा उम्मीद लेना गलत नहीं है। आपको सरकारी वैकेंसीज के जो भी फॉर्म आते हैं, चाहे आप रेलवे में आए हुए हैं, अन्य डिपार्टमेंट में आए, वो फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। जब तक हम बेरोजगार है, हमारे पास एक स्थायी रोजगार नहीं है, तब तक हमें वर्तमान में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, और ये दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलुगु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। अब देखिएगा यहाँ पर हरियाणा की अगर चर्चा करें तो हरियाणा के अंदर काफ़ी जंपिंग देखने को मिली थी। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी कुछ ऐसी स्टेट है जहाँ पर अभी तक कंट्रोल है बोर्ड पर, किंतु कुछ ऐसे स्टेट है जो कि बच्चों को बम्पर नंबर देने लग रहे हैं, जहाँ पर निजी संस्थाएं इतनी अधिक हावी हो चुकी है, तो सरकारी विद्यालय के बच्चे कहाँ जाएंगे? सवाल ये है। अगर हम चाइना की बात करते हैं, चाइना के साथ हमारा कंपटीशन है। चाइना दुनिया का सबसे विशेष रूप से ग्रो करने वाला देश बना हुआ है। तो चाइना के अंदर सुविधाएं भी बहुत दी जा रही है, सरकारी तंत्र को भी बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसा हमारे यहाँ पर भी होना जरूरी है। अब आपको देखिएगा, जो आवेदन आपके जैसे लिस्ट आएगी, आपकी डेट डिक्लेयर है कि आपकी अभी तक एक सूची आएगी रिजेक्ट फॉर्म सूची, एक सूची आएगी एक्सेप्ट फॉर्म, और ये इसके लिए आपका एक कॉर्नर चालू होगा जिसे आप स्वयं देख पाओगे। तो उसके बाद में आपको कुछ महत्वपूर्ण फॉर्म्स डाउनलोड करके भर करके अपने डॉक्यूमेंटों के सेट तैयार करने, वो हम आपको बोर्ड के ऊपर एक पिछली बार जिसने जीडीएस से अभी वर्तमान में सेवारत है, सेवा कर रहे हैं, जिनकी सेवा 4 साल की हो चुकी है, उनसे हूबहू संपूर्ण जानकारी दिलाएंगे। किस प्रकार से आपको अपने सेट तैयार करने हैं, कैसे डॉक्यूमेंट जांच करवाना है, अगर अभी भी गलती हो गई है सुधारने का अवसर देने के बाद, फिर भी क्या हम फिजिकली बोर्ड के सामने उपस्थित होकर के ऑफलाइन उनमें कुछ सुधार करवा सकते हैं? ये जो सवाल आपके बने रहेंगे उनका हम सटीकता से, गहनता से जवाब देंगे। फिलहाल हम यही कहेंगे, जो सूचनाएं आपके सामने आ रही है वो सूचनाएं अभी तक की जो है लिस्टों से संबंधित, तो आपका सितंबर के अंदर आपकी लिस्टें जारी होगी, रिजल्ट डिक्लेयर होगा सितंबर के अंदर। अगस्त के अंदर आपके फॉर्मों का देखिएगा विभाग के द्वारा, और ये सॉफ्टवेयर सिस्टम से चेकिंग होंगी, और चेकिंग होने के बाद आपकी आगे की सूचनाएं होगी। तो आप एक तो यहाँ पर अच्छे से देखना, एक चीज़ देखनी है आपको। जी हाँ,
यहाँ से। अब हमने कहा था कि आपके सामने ये जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है, इनका आप हिंदी ट्रांसलेशन आरामदारी से गूगल से कर सकते हो और ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है और हमारे द्वारा टेलीग्राम चैनल पर इसकी हिंदी ट्रांसलेशन पीडीएफ है प्रोवाइड करवा दी गई है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो यही एक सबसे अहम रहता है। ठीक है, अगली मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो के साथ। कोई भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सरकारी वैकेंसीज की जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।